हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर रिसेंटली जो सखराइबी यूनिवर्सिटी ने जूनियर स्कूल टीचर की टेस्ट लिए उसके कंप्यूटर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे कि अगर उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी टेस्ट में वो क्वेश्चंस आए तो स्टूडेंट उसको सही तरीके से हल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वेब डिज़ाइन टूल। ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में काम आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, जो है फिग्मा। अगेन फिग्मा इज यूज्ड टू मेक द वेबसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है विक्स। अगेन विक्स एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम वेबसाइट बनाते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, जो है ओरेकल। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो है ओरेकल, क्योंकि ओरेकल एक ऐसी कंपनी है जो खास करके डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल विद द डैश लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा 7 लेयर। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं कि ओएसआई मॉडल जिस कंपनी ने दिया था उसका नाम है ISO। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओएसआई मॉडल किसने दिया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ISO। उसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती हैं। दूसरा जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इन 7 लेयर्स के नाम बताएं। तो इनके जो नाम होंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम है फिजिकल लेयर, सेकंड का नाम है डेटा लिंक लेयर, थर्ड का नाम है नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ वन इज द सेशन लेयर, सिक्स वन इज द प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर। और ये मॉडल जो है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है इफ यू वांट टू क्रिएट अ फील्ड टू स्टोर अ पर्सन एड्रेस इन अ टेबल विच डेटा टाइप या विच टाइप यू शुड यूज। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है डेटाबेस से रिलेटेड। इसके अंदर जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और हर एक टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं और उस कॉलम की हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करनी होती है। जैसे कि अगर हम नंबर सेव कर रहे हैं तो उस कॉलम की जो हम डेटा टाइप रखते हैं वो न्यूमेरिक रखते हैं या इंटीजर रखते हैं। अगर हम किसी का नाम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कैरेक्टर रख सकते हैं या स्ट्रिंग रख सकते हैं। अगर हम कोई ऐसी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कॉलम की जो डेटा टाइप होगी वो हमारी होगी फ्लोटिंग पॉइंट। इनके अंदर क्या फ़र्क है कि इंटीजर जो होता है वो फिक्स नंबर को सेव करता है, जैसे कि 7, 8, 10। इंटीजर के बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो एक ऐसी डेटा टाइप है जो जिसके अंदर हम लॉन्ग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर भी हो गया, नाम भी हो गया, दोनों ये चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो सकती है। कैरेक्टर के अंदर सिंगल डिजिट ऑफ द लेटर कर सकते हैं, जैसे कि A हो गया, B हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट कैसे होते हैं, जैसे कि डॉटेड डेसिमल, जैसे कि 70.5, 80.9। तो ऐसे नंबर्स को हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रिंग, क्योंकि एड्रेस के अंदर हमें नाम भी दिए जाते हैं, नंबर भी दिए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 71, हाउस नंबर दिस। तो इसके अंदर नंबर और करेक्टर आ जाते हैं, इस वजह से हम स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे एज अ डेटा टाइप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नंबर 1 पे है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग तो इसकी फील्ड नहीं है। उसके बाद है मशीन लर्निंग। तो राइट आंसर है द मशीन लर्निंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक काम है कि हम मशीन को कुछ इस तरीके से ट्रेन करें कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो मशीन लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं, वो उसकी ब्रांच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी IO मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी शेड्यूलिंग। द बूटिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि जो बूटिंग होता है वो बायोस परफॉर्म करता है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम के अंदर मौजूद होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग, ये एक प्राइमरी फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि मेमोरी को वो कैसे मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को कैसे मैनेज करता है, या
शेड्यूलिंग कैसे करता है प्रोसेस की। शेड्यूलिंग भी एक प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि किस वक्त किस प्रोसेस को सीपीयू की तरफ भेजना है। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। बाकी जो बायोस होता है वो हमारा बूटिंग परफॉर्म करता है, जो स्टार्टअप कंप्यूटर को करने में मदद करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है टू यूज स्प्रेडशीट वी यूज डेज सॉफ्टवेयर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एमएस ऑफिस से दिया गया है। चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, जो है ए एमएस पावर पॉइंट, बी एमएस वर्ड, सी एमएस एक्सेस, डी एमएस एक्सेल। द राइट आंसर इज एमएस एक्सेल, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर आपकी जो भी शीट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं स्प्रेडशीट, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका रोज एंड कॉलम के अंदर। बाकी एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं, इसका बेसिक जो यूनिट होता है वो होता है आपका स्लाइड। एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, लेटर हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए। इसके अंदर जो यूनिट हम कंसीडर करते हैं उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। और एक्सेल एक हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन वगैरह पर, जैसे कि अटेंडेंस की हो गई या सैलरी वगैरह की कैलकुलेशन वगैरह हो गई, तो हम एक्सेल में वो करते हैं। उसका जो बेसिक यूनिट एज अ कंसीडर हम करते हैं उसको हम स्प्रेडशीट्स वगैरह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एमएस एक्सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी द लाइन ऑफ द कोड फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसके ऑप्शन कौन से हैं? ए printf hello world, B cout hello world, C move 1, ऑप्शन नंबर डी इज अ 1010 कॉम्बिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एक इंस्ट्रक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सी आउट, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है मूव 1, ये एक नेमोनिक है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी होती है और 0101 कॉम्बिनेशन बाइनरी का होता है और ये मशीन लैंग्वेज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर अ यूजर इंटरफेस दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली देन अदर प्रोवाइडेड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 एमएस डॉस, ऑप्शन नंबर बी एप्पल डॉस, ऑप्शन नंबर सी GUI, ऑप्शन नंबर डी CLI टर्मिनल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज GUI। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी मशीन के साथ अगर कोई यूजर बात करे तो वो कौन सा आसान तरीका है जिसके जरिए वो बात कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी हो या ऑप्शन नंबर डी हो। ये तीन तरीके ऐसे हैं जैसे कि कोई भी बंदा या यूजर अगर मशीन से बात करेगा तो उसको इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। MS DOS, इसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर हमें कंप्यूटर को बतानी होती है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर जो टर्मिनल है उसके अंदर भी यही चीज़ होती है, लेकिन GUI के अंदर आपके आइकॉन होते हैं, विंडोज़ होती है, मेन्यू बार होते हैं, जैसे कि विंडो 10 हो गई, विंडो 7 हो गई। उसके अंदर आप देखेंगे कि माई कंप्यूटर का भी एक आइकॉन होता है, लेकिन इससे पहले CLI मोड होता था जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते थे और उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, उसका ही आंसर मिलता था। तो इसका राइट आंसर होगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो मैंने अभी डिफाइन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल वी नीड अ डैश की। ये जो क्वेश्चन है ये भी डेटाबेस से दिया गया है। इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 फॉरेन की, नंबर बी कंपोजिट की, नंबर सी प्राइमरी की, नंबर डी टेबल की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, डेट इज अ प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की से आपका जो रिकॉर्ड होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसकी भी थोड़ी बैकग्राउंड पे हम जो है नज़र डालते हैं। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम टेबल इस तरीके से बनाएं कि उसमें डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि डेटाबेस का जो बेसिक फंक्शन होता है कि आप इस तरीके से डेटा स्टोर करें कि उसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो।
बार बार रिपीटेटिव जो है ना वो एंट्रीज ना हो, तो इसलिए हम कोई ऐसा कलम सेलेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए हम यूनिफाई कर सकें। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, तो इस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे सबको समझ में आए। एक टेबल बना रहे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हम बात करें तो कोई कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ बंदे हैं जिनकी टेबल बना रहे हैं, तो वो कौन सा नंबर है जो यूनिफाई हमें आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर हम +18 की बात करें तो उसके अंदर जो बेसिक चीज़ हो सकती है वो है आपका NIC। CNIC जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो यूनिक होता है, वो कभी भी किसी दो बंदों का एक जैसा नहीं हो सकता। तो CNIC के फील्ड या कॉलम को हम एज ए प्राइमरी की तौर इस्तेमाल कर सकते हैं या प्राइमरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच कंप्यूटर डिवाइस बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो जो इसका आंसर है वो है बी। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता था जो इलेक्ट्रॉनिकली हम न्यूमेरिकल तौर इस्तेमाल करते थे, लाइक कैलकुलेटर या स्मॉल कैलकुलेशन वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ यू आस्क टू क्लासिफाई द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंट दिस क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एम्बिग्यूटी है। जब भी हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है उसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। उससे बड़ा जो कंप्यूटर है उसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है और लास्ट में आपका सुपर कंप्यूटर है। लेकिन जो टेस्ट में ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर जो सी ऑप्शन है उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो अभी मुझे खुद को एक एम्बिग्यूटी है कि सबसे पहले उन्होंने मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज सबसे पहले छोटा जो होगा वो आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर, फिर आपका होगा मिनी, फिर होगा मेन फ्रेम, फिर होगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसमें थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, मे बी वो एक ग्रॉस मार्क्स आपको दे दें। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर द 5 मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो डेटा कम्युनिकेशन से दिया गया है। इसके अंदर एक बेसिक डायग्राम हम ड्रा करते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि किसी भी दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में कौन सी चीज़ें होना लाजमी है, मिनिमम, जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन कर सके। तो अगर हम उस डायग्राम को समझें तो उसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। कौन सी? सबसे पहले आपके पास सेंडर होना चाहिए। जब सेंडर होगा तो सामने आपका रिसीवर होना चाहिए। 2 चीज़ें ये हो गई। आपके पास मैसेज होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपका रियल चीज़ होती है जो आपको कम्युनिकेट करवानी होती है। नंबर 4 पे आता है आपका मीडियम। मीडियम मतलब एक पाथ जिसके ज़रिए वो आपका मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, चाहे आप केबल यूज़ करें या आप वायरलेसली डेटा सेंड करें। और नंबर 5 पे आता है प्रोटोकॉल। तो ये 5 चीज़ें आपके पास होना लाजमी है, उसके बाद ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी द ए, जिसके अंदर आपके पास मैसेज हो, सेंडर हो, रिसीवर हो, मीडियम और प्रोटोकॉल हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे रिलेटेड अगर और कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता दें, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।